और हमने कल क्या देखा? हम्म, एक ही कर्ता के कारण, एक ही एक कर्ता करण भाव, ये तीन साधन होने में विरोध आता है। तो यहाँ बताया जैसे एक अग्नि अपने दाहक गुण से जलाती, प्रकाश गुण से वस्तु को प्रकाशित करती है, उष्ण गुण से अन्न रोटी आदि को पकाती है। जैसे एक अग्नि के तीन कार्य देखे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा में कर्ता करण और भाव, ये तीन क्रियाएं पाई जाती हैं। बताया था ना, जो जानता है वो ज्ञान, जिससे जाना जाता है वो ज्ञान, जानने मात्र भाव वो ज्ञान। एक आत्मा ही श्रद्धान ज्ञान करने वाला, आचरण करने वाला होने से उस एक के ही दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन परिणाम जाने। आत्मा एक है, लेकिन एक वो आत्मा ही जानता भी है, श्रद्धान भी करता है, आचरण भी करता है। इसलिए उस एक के तीन परिणाम है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। फिर इन्होंने कहा था कि मोक्ष मार्ग कहो या मुनिपना, एक ही बात है। अब प्रश्न, यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप एक मुनिपना ही मोक्ष मार्ग है, तब फिर आवृत्ति सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग कैसे कहा? क्योंकि आपने कहा मुनिपने से मोक्ष मार्ग होता है, तो चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक, अविरत सम्यक दृष्टि, तो फिर उसको मोक्ष मार्ग कैसे कहा? उसके चारित्र नहीं होने से मोक्ष मार्ग पना नहीं बनता है, क्योंकि आपने तो तीनों की एकता का नाम कहा। तो देखिए समाधान बहुत सुंदर है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको? चार जन करते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ती हूँ भैया। पढ़िए, आराम आराम से पढ़ो। ठीक है भैया। स्वरूप में आचरण करना चारित्र है। उसे अष्ट पाहुर्जरी में दो प्रकार का कहा है। संयमाचारण चारित्र, सम्यक सम्यक्त्व चरण चारित्र। अवृति सम्यक दृष्टि के संयमाचारण चारित्र तो नहीं है, वह तो संयमी मुनि के ही होता है, परंतु सम्यक्त्व चारित्र शालू तुम्हारा फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क, दृष्टियों के नेटवर्क प्रारंभी फ्लक्चुएट। होते हैं। इन्हों की मोक्षी कहा। दोबारा दोबारा पढ़ो, फ्लक्चुएट कर रहा है तुम्हारा नेटवर्क। फिर नहीं तो मैं बाहर आके पढ़ती हूँ। अच्छा, मोबाइल डाटा सेट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं मोबाइल डाटा से नहीं कर रही, वाईफाई से ही कर रही हूँ, पर अच्छा अंदर अच्छा, वाले रूम में काम आ रहा था। हाँ नहीं अब ठीक आ गई, पढ़िए। मैं बाहर आ गई। ठीक है, पढ़िए, ठीक है भैया। अब आवाज सही आ एक रही है। अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का यह भी अर्थ है कि इन तीनों की सर्वदेश रूप एकता तो साक्षात मोक्ष की कारण है, तथा एक देश रूप एकता परंपरा से मोक्ष की कारण है। इस प्रकार क्रमशः अवृति सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति रूप चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक के परंपरा रूप मोक्ष मार्गीपना जानना। हाँ जी, अब ये प्रश्न का समाधान देखिए क्या कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता तो मुनि के ही देखी जाती है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी होने चाहिए। तो फिर जो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, उसके तो मोक्ष मार्ग पना नहीं बनता। तो वो कहते हैं स्वरूप में आचरण करना चारित्र है। चारित्र किसको कहा? जो जैसा अपना स्वभाव है उस रूप आचरण, उसका नाम है चारित्र।
और चारित्र को अष्टपाउड़ में दो प्रकार का कहा, एक तो संयमाचरण, एक सम्यक्त्वाचरण। संयमाचरण क्या है? ये व्रत आदि, ये सब संयमाचरण है। और सम्यक्त्वाचरण क्या है? सम्यक्त्व के साथ पाए जाने वाले निशंकित आदि अंक, ये क्या है? ये सम्यक्त्वाचरण है, सम्यक दृष्टि का आचरण। आवृत्ति सम्यक दृष्टि के, क्योंकि आवृत्ति है, उसके व्रत तो है नहीं। संयमाचरण चरित्र तो नहीं है, वो तो संयमी मुनि के ही होता है। लेकिन सम्यक्त्वाचरण चारित्र सभी अविरत सम्यक दृष्टियों के प्रारंभ से ही होता है। इस प्रकार इनके भी दर्शन ज्ञान तो मान ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चारित्र मानने में प्रॉब्लम थी। तो वो कहते हैं कि इनको कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र, इसलिए इनको मोक्ष मार्गी कहा। अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता का यह भी अर्थ है कि इन तीनों की सर्वदेश रूप एकता साक्षात मोक्ष के कारण है, और एक देश रूप एकता परंपरा से मोक्ष के कारण है। इस प्रकार क्रमशः आवृत्ति सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक के परंपरा रूप मोक्ष मार्गी पना जाने, मुनि के तो साक्षात, लेकिन गृहस्थ के परंपरा रूप से। परंपरा माने आगामी होगा। पढ़िए अगला प्रश्न, बहुत धीरे धीरे पढ़ना, अभी भी फास्ट है स्पीड, आराम ठीक से है। समझा समझा के। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सर्वदेशपना यदि मोक्ष का साक्षात कारण है, तो इन तीनों की एकता होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही उसी समय मोक्ष हो जाना चाहिए। वह बाद में क्यों होता है? उत्तर पढ़ो। चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति आत्मा, चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति आत्मा के सम्यक दर्शन आदि की सहकारिणी है। परंतु जब जब तक आत्मा के आयुषक कर्म की स्थिति अवशेष है, तब तक केवल केवली का अवस्थान रहता है। जब शक्ति और सहकारी ये दोनों मिलते हैं, तब मोक्ष होता है। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में आत्मा का समस्त कर्म मल से रहित शुद्ध ज्ञान ज्योतिमय स्वरूप प्रकट होता है। आघाती कर्मों के नाश से शरीर का भी अभाव होता है और उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मोक्ष होता है। देखिए, अथवा प्रश्न ये पूछा था, आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सर्वदेशपना साक्षात मोक्ष का कारण है। इन तीनों की एकता होकर जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष हो जाना चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद भी इतना टाइम क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति आत्मा के सम्यक दर्शन आदि की सहकारिणी है, माने वो सम्यक दर्शन आदि के साथ ही होती है। लेकिन जब तक आयु कर्म की स्थिति शेष है, तब तक केवल ज्ञान अवस्था में ही वो मौजूद रहते हैं। और जब शक्ति और सहकारी, माने शक्ति तो है, लेकिन जब आयु कर्म भी कंप्लीट हो जाता है, समाप्त होने वाला होता है, तब मोक्ष होता है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में आत्मा का समस्त कर्म मल से रहित शुद्ध ज्ञान ज्योतिमय स्वरूप प्रकट होता है। आघाती कर्मों के नाश से शरीर का भी अभाव होता है और उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मोक्ष होता है। पढ़िए। भैया ये जो अभी ऊपर आया था ना, सर्वदेश और एक देश, तो सर्वदेश तो सम्यक दर्शन की एकता हो गई तीनों की, तो एक देश में चारित्र को लिया है? नहीं, सर्वदेश में वो कह रहे हैं कि देखो उसके चारित्र प्रकट हो गया मुनिराज के, तो इसलिए हाँ जी, उनके तो सर्वदेशपना बनता है। हाँ जी, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, अभी उसको संयमाचरण नहीं है, हाँ माने जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक हाँ जी, चारित्र में से उसके सम्यक्त्वाचरण तो है, लेकिन हाँ जी, संयमाचरण नहीं है।
इसलिए उसके एक देशपना बनता है। माने जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है ना, वो सर्व रूप से पूर्ण नहीं है, अच्छा। मुनिराज के पूर्ण है, इसलिए उनको केवल ज्ञान होता है। ठीक है। भैया एक ही लाइन भी अच्छे से ना फिट मतलब दिमाग में समझ में नहीं आ रही कि ना ये फर्स्ट लाइन, चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति और आत्मा के सम्यक दर्शन आदि की सहकारिणी है, कैसे है मतलब सहकारिणी? देखो, चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति आत्मा के सम्यक दर्शन आदि की सहकारिणी है। सहकारिणी माने क्या होता है कि जो साथ सहायक। साथ रहे। ठीक है, सहकारी माने होता है जो साथ साथ रहे। ठीक है, तो आत्मा में जो सम्यक दर्शन आदि की शक्ति है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, और वो शक्ति चार आघाती कर्मों को भी नष्ट करती है। ठीक है, लेकिन चार आघाती कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक आयु कर्म की स्थिति अवशेष है, माने बैलेंस बची हुई है, आयु कर्म शेष बचा है ना, तो आत्मा में शक्ति तो है चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की भी, जिसको अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा हो गया। जो केवली भगवान है वो तो अनंत शक्तिमान है, उनके तो कोई पुरुषार्थहीनता नहीं है, लेकिन अभी चार आघाती कर्मों में से आयु कर्म की स्थिति अवशेष है, और वो जो आयु कर्म है वो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान ही, माने केवली अवस्था में ही रहेंगे। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं भैया कि चार मतलब कि आत्मा में फिर ऐसे कहने से तो ऐसा नहीं लगेगा कि आत्मा में आयु कर्म को मतलब खत्म करने की शक्ति नहीं है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। माने जब आत्मा बाकी कर्मों को नष्ट कर सकता है तो आयु कर्म को क्यों नहीं नष्ट कर सकता, है ना। देखो, आयु कर्म नष्ट होने के लिए उस आयु कर्म का अब अपकर्षण होना चाहिए या फिर उसकी उदीर्णा होनी चाहिए, लेकिन वहां होती नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना साथ साथ, आत्मा किसी भी कर्म को नष्ट करे ऐसी शक्ति आत्मा में है ही नहीं। है नहीं? नहीं है, तो आत्मा कर्मों को नष्ट करता है। अपना ये आप निमित्त, करते हैं। ये निमित्त की प्रधानता से किया गया कथन है। आत्मा तो अपने स्वरूप में लीन होता है, जब उन कर्मों के नष्ट होने का काल आता है तब वो नष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो बातें ठीक है। कही हैं, यानी सहकारिणी माने निमित्त समझ लो, और शक्ति उपादान, और वास्तव में तो ये दोनों एक साथ ही कहे जाते हैं। जब कार्य बनता है तभी वास्तव में शक्ति कही जाएगी, क्योंकि शक्ति पहले थी, निमित्त नहीं मिला इसलिए काम नहीं हुआ, ये सब उपचार का कथन है। एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, देखो चालू, एक बार फिर से पढ़ो प्रश्न और फिर उत्तर। जी भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सर्वदेशपना यदि मोक्ष का साक्षात कारण है, तो इन तीनों की एकता होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही उसी समय मोक्ष हो जाना चाहिए। वह बाद में क्यों होता है? चार आघाती कर्मों को नष्ट करने की शक्ति आत्मा के सम्यक दर्शन आदि की सहकारिणी है। सम्यक परंतु दर्शन जब अकेला तक मत लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है, उसकी सहकारिणी। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, ठीक है, तो उसकी सहकारिता से चार आघाती कर्मों को नष्ट होने की शक्ति होती है आत्मा में। हाँ, परंतु जब तक आत्मा की आयुषक कर्म की स्थिति अवशेष है, तब तक केवली की अवस्थान रहता है, केवली का अवस्थान रहता है। पर जब शक्ति और सहकारी ये दोनों मिल जाते हैं तब मोक्ष होता है। भैया सहकारी का क्या मतलब है? सहकारी मैंने तो होता है जो साथ साथ पाए जाए, जैसे सम्यक दर्शन अधिक थे वो तो सहकारी थे ही, चार आघाती हाँ कर्मों हाँ। को नष्ट करने की आत्मा की शक्ति, और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो सहकारी कारण जो साथ में और भी कारण पाए जाए। और जब आत्मा की ये शक्ति और सहकारी कारण ये दोनों मिलते हैं, तब मोक्ष होता है। तब मोक्ष होता है।
14वें गुण स्थान के अंतिम समय में आत्मा का समस्त कर्म मल से रहित शुद्ध ज्ञान ज्योति में स्वरूप प्रकट होता है। अघाती कर्म के नाश से शरीर का भी अभाव होता है और उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मोक्ष होता है। अथवा निश्चय न से ऐसा भी कहा है कि सम्यक दर्शन की संपूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में होती है। सम्यक ज्ञान की संपूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है और सम्यक चारित्र की संपूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी तो 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व, ये 7 प्रकृतियां हैं। इन 7 प्रकृतियों का नाश हो चौथे गुण स्थान में शायिक सम्यक्त्व हो जाने से सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे असंयत सम्यक्त्व नामक गुण स्थान में हो जाती है। देखिए, समझ में आया आप लोगों को? एक अपेक्षा से देखें तो सम्यक दर्शन सम्यक तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई और ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में, क्योंकि केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है और चारित्र की पूर्णता 14वें अयोग केवली गुण स्थान में होती है। पढ़िए आगे। ज्ञान का प्रतिपक्षी ज्ञानावरण कर्म कहा है। क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान के अंत में उसका नाश हो तत्काल ही 13वें स्थान की आदि में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान की पूर्णतः 13वें संयोग केवली नामक गुण स्थान में होती है। चारित्र का एक प्रतिपक्षी मोहनीय कर्म तो 10वें के अंत में ही नष्ट हो गया, परंतु आत्मा के अगुरु लघु आदि गुणों के घातक आयुष्क, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 अघाती कर्म भी उसके प्रतिपक्षी है। किसके प्रतिपक्षी हैं? देखो बताओ, ये 4 अघातीय कर्म जो हैं वो भी उसके प्रतिपक्षी, चारित्र के प्रतिपक्षी है। समझ में आया? इसलिए 14वें गुण स्थान के अंत में जब इन 4 अघातीय कर्मों का नाश होता है तो वहां आत्मा का नित्य स्वभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। वैसे तो 12वें गुण स्थान में भी 10वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र कहा है, लेकिन अभी उसमें बाधा पहुंचाने वाले आघाती कर्म शेष हैं। तो यथार्थ में देखें तो चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है, अयोग केवली 14वें गुण स्थान के अंत में। इस प्रकार पढ़ी उनका 14वें गुण स्थान के अंत में नाश हो, वहां आत्मा का निज स्वभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। अतः चारित्र की पूर्णतः 14वें अयोग केवली नामक गुण स्थान में होती है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय की एकता होते ही तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः निश्चय न से अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता होती है। ऐसा इसका स्वरूप जानिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हमने कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्ण हो, उनकी एकता हो, तो मोक्ष होना चाहिए। तो वो कहते हैं इस अपेक्षा सम्यक दर्शन तो चौथे में हो गया पूरा, सम्यक ज्ञान 13वें में हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र 14वें में पूरा होता है। इसीलिए 14वें गुण स्थान के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? हाँ, पढ़िए। जिस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, उसी प्रकार तप भी तो मोक्ष का मार्ग है। अतः तप का भी ग्रहण करना चाहिए। उत्तर, यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि तप तो चारित्र का स्वरूप है। अतः चारित्र कहने में तप भी आ गया, उसे पृथक से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।
समझ में आ गया ना, तप को अलग से गिनाने की जरूरत नहीं है, वो चारित्र का ही प्रकार है, इसलिए चारित्र कहने में तप उसमें अंतर्गर्भित हो गया। प्रश्न। इस सूत्र में ज्ञान का ग्रहण सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान द्वारा जिस वस्तु को पहले जानते हैं बाद में उसकी ही श्रद्धा होती है, अतः दर्शन से पहले ज्ञान को ग्रहण करना योग्य है। व्याकरण का भी ऐसा नियम है कि द्वंद्व समास में जिसके अल्प कम अक्षर होते हैं उसे पहले कहते हैं। ज्ञान में अक्षर कम है और दर्शन में अक्षर अधिक है, अतः ज्ञान को ही पहले कहना उचित है। देखिए सूत्र में हमारा सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं आपने दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, आपको ज्ञान पहले कहना चाहिए, आपको ऐसे कहना चाहिए था ज्ञान दर्शन चारित्राणि। क्यों? क्योंकि जब जानता है तभी तो श्रद्धा करता है, बिना जाने श्रद्धा नहीं होती, इसलिए ज्ञान को पहले कहना चाहिए। दूसरा व्याकरण का नियम है कि इस प्रकार का जब द्वंद्व समास होता है उसमें जिसमें कम अक्षर हैं उसको पहले लिखा जाना चाहिए। उत्तर। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान की एक काल में ही उत्पत्ति होती है। जिस समय दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय से आत्मा में सम्यक दर्शन रूप भाव प्रकट होता है, उसी समय मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान का अभाव हो आत्मा में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने विद्यमान मेघ पटल बादलों के दूर होते ही सूर्य का ताप और प्रकाश ये दोनों युगपत एक ही काल में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा में युगपात एक ही काल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतः सम्यक दर्शन को पहले कहने में कुछ दोष नहीं है। तो यहाँ हमने सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान पहले प्रकट होता हो, कि जैसे ही ज्ञान और ये श्रद्धा ये दोनों एक साथ होते हैं। आपने पढ़ा होगा 6 डाला में, सम्यक साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। कि दोनों युगपत होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्माहट एक साथ होते हैं कि अलग अलग होते हैं? एक ही साथ होते हैं। उसी प्रकार आत्मा में दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति एक ही काल में होती है। जैसे हमने कल आपको बताया था, आपको नहीं बताया शायद, किसी और को बताया था कि पिता पहले उत्पन्न होता है कि पुत्र पहले उत्पन्न होता है? एक साथ। एक साथ। कारण कौन है? पुत्र उत्पत्ति का पिता, लेकिन फिर भी पिता नाम उसको तभी मिलेगा जब पुत्र उत्पन्न हो जाए। डॉक्टर आके कहता है ना कि आप बाप बन गए, तो आप बाप तो पहले से ही था, बेटा बना है कि बाप बना है कि दोनों एक साथ बने? ऐसे ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि जब श्रद्धा सम्यक होती है तभी वो जो मिथ्या ज्ञान था वो ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो युगपत माने एक साथ एक काल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? बीच बीच में पूछ सकते हैं आप। तो इसका मतलब सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है? टेस्ट ले लें फिर। चलिए बताइए, ज्ञान को पहले क्यों रखना चाहिए दर्शन से? क्या तर्क है? ज्ञान को दर्शन से पहले क्यों रखा जाना चाहिए था? भैया जब ज्ञान होगा तभी तो। हाँ वेरी गुड, क्योंकि बिना जाने श्रद्धा नहीं होगी। तभी श्रद्धा होगी ना। वेरी गुड, इसलिए ज्ञान को पहले रखा जाना चाहिए था। और दूसरा रीजन?
व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के आधार पर ज्ञान, हाँ, ज्ञान में अक्षर कम होते हैं इसलिए। वेरी गुड। तो समाधान क्या किया हमने? पहला जो रीजन बताया कि पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धा होती है, तो उसका समाधान क्या दिया? दोनों एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक एक के साथ होते ही दूसरा है, बिल्कुल समय एक भेद साथ, नहीं है उनमें। बिल्कुल। और व्याकरण का क्या दिया इन्होंने? पहले व्याकरण का अभी नहीं बताया, व्याकरण का बताइए, पढ़ते पढ़िए। अल्प अक्षर वालों का उल्लेख पहले होता है। व्याकरण के इस नियम के साथ साथ ही एक नियम और भी है, वह यह है कि उनमें जो पूज्य है वह प्रधान होता है तथा पहले आता है। यहाँ ज्ञान अल्पाक्षरी होने से प्रधानता के कारण पहले कहा जाना चाहिए था, परंतु सम्यक दर्शन होते ही मिथ्या ज्ञान सम्यक हो जाता है। अतः दर्शन पूज्य रूप प्रधान होने से उसे पहले कहना योग्य है। समझ में आया? भाव यह है कि क्या बताया कि ठीक कह रहे हो आप व्याकरण के नियम के हिसाब से, लेकिन एक नियम और है कि जो उनमें पूज्य हो वह प्रधान होता है। एक प्रधान पद, एक उत्तर पद होता है ना द्वंद्व समास में, पहले कौन आए बाद में कौन आए। जैसे राजमाता, राजपुत्र, तो इसमें राज पद प्रधान है और पुत्र उत्तर है। तो जो पूज्य है, जिसके कारण पूज्यता है राजपुत्र की, है ना, अगर राजपुत्र की जगह वो नाई पुत्र होता तो उसकी ऐसी पूज्यता नहीं होती। तो प्रथम पद प्रधान रखा जाता है। वो जो पुत्र है उसकी इतनी महिमा क्यों है? राज पने के कारण, इसलिए राज ये पहले लिखा गया। उसी प्रकार आपका जितना भी मिथ्या ज्ञान है, ये सम्यक दर्शन होते ही ये सारा का सारा अज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए दर्शन पूज्य होने से दर्शन को पहले रखा। पढ़िए। भाव यह है कि जीव में अनादि से चले आए मिथ्यात्व रूप ज्ञान को सम्यक दर्शन ही सम्यक करता है। सम्यक दर्शन के कारण वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अतः सम्यक दर्शन को ही पूज्य रूप प्रधानपना जानना, ऐसा व्याकरण का मत है। इस प्रकार सूत्र में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का ग्रहण किया है। क्या हुआ? इस प्रकार सूत्र में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का ग्रहण किया है। सम्यक दर्शन से ही ज्ञान सम्यक होता है, अतः दर्शन के बाद ज्ञान का ग्रहण किया है। इन दोनों से चारित्र भी सम्यक होता है। अज्ञानी का चारित्र तो कर्म बंध का ही कारण है, अतः ज्ञान के बाद अंत में चारित्र का ग्रहण किया है। इन्हें अनुक्रम से कहने का यह प्रयोजन जानना। देखो कितनी इस बारीक प्रकार चर्चा कर रहे सम्यक हैं। दर्शन, ये भी रीजन बता रहे हैं कि पहले दर्शन क्यों रखा, फिर ज्ञान क्यों ये आपकी रखा। आवाज कम आ रही है। अच्छा, सही आ देखो रही यहाँ है, है। सही आ रही है भैया, सही सही आ आ रही रही है। है। ठीक है, सही आ रही है। ठीक है। तो यहाँ ये रीजन भी बताया कि पहले दर्शन को क्यों रखा, फिर ज्ञान को क्यों रखा, और फिर चारित्र को क्यों रखा। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष जीव के संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव होना, माने सर्व कर्मों का सर्वथा नष्ट होना, इसका नाम है मोक्ष। और मार्ग किसे कहते हैं? कि मंजिल को प्राप्त करने का रास्ता, उपाय, कारण। तो मोक्ष मार्ग पद का अर्थ क्या हुआ? कि कर्मों भैया के अभाव करने रूप। हाँ, अभी तो हमने ऊपर कहा कि वो जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होता है, जैसे मेघ पटल का उदाहरण देकर, और अब नीचे इसमें कह रहे हैं व्याकरण वाले में कि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान पवित्र, ये तो फिर पहला और दूसरा का आ गया यहाँ पे सवाल। देखो अभी मैंने छंद सुनाया,
सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध। होते एक साथ हैं लेकिन फिर भी दोनों को भिन्न भिन्न जानो। कैसे? सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन को कारण कहा और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा। भले ही उसमें क्षण भेद नहीं है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन कारण है। देखो, जैसे हमें और आपको जो ज्ञान है 7 तत्वों का, ठीक है, ये कैसा है? ठीक है, तीर्थंकर 24 होते हैं, ज्ञान ठीक है, तत्व 7 होते हैं, आश्रयबंध है, ये सब ठीक है ना। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन ना हो तो ये ज्ञान भी अज्ञान की कोटि में जाता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उसी समय ये सारा ज्ञान ये सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। इस अपेक्षा कारण कार्य का इसमें भेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कारण उसे ही कहेंगे कि जो पहले से हो, कि जिस क्षण वो उत्पन्न हुआ उसी क्षण सम्यक ज्ञान भी होगा। जैसे उदाहरण दिया ना उसमें, पिता और पुत्र। क्या? पिता और पुत्र। तो पिता कारण है और पुत्र कार्य है, ठीक है, लेकिन दोनों होते एक साथ ही हैं। लेकिन यहां उल्टा लगाना पड़ेगा। उल्टा कैसे लगाना पड़ेगा? कि एक्चुअल में उस पिता को पिता किसने बनाया? पुत्र ने। समझ में आया? उस पिता को पितापना कैसे मिला? पुत्र के उत्पन्न होते ही। यद्यपि काल भेद नहीं है, एक ही समय में हुआ, लेकिन फिर भी पुत्र की उत्पत्ति कारण है और पिता नाम मिलना कार्य है। उसी प्रकार ये सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। पहले पीछे नहीं है, एक साथ है फिर भी। ठीक है, और विचार करना इस पर। एक एक मेरे को ऐसा कुछ याद भी आ रहा है, मैंने ना भाभी से पूछा था, बल्कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह में जिससे मैं स्वाध्याय कर रही थी उसका, तो हर चीज दर्शन को पहले लिया जाता था उसमें। जैसे दर्शन का, और ये रहते हैं ना कि सामान्य अवलोकन हुआ, फिर उसके बाद हमें ज्ञान, जैसे कि अब भेदों में भी हम हाँ, आगे पढ़ेंगे मति ज्ञान मति श्रुत में। तो वो अब दर्शन है। यहाँ पर ये उल्टी चीज हो गई। वहां पर एक मिनट, वहां पर हम्म, एक ये रीजन था कि मतलब कि ज्ञान अल्पाक्षर है, मतलब कम अक्षर है, इसलिए उसको पहले लिया गया है। तो ये तो दोनों ही चीजें उल्टी हो गई बिल्कुल। सुनना जरा एक मिनट। ज्ञान और दर्शन, वहां दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन है। वहां दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन है और यहाँ दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान है। दर्शन शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जहां उपयोग का वर्णन हो, जीव का लक्षण बताना हो, वहां दर्शन सामान्य अवलोकन के अर्थ में है। ठीक है, उसके लिए उसका घातक दर्शनावर्णी कर्म है। और जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चले तो वहां दर्शन का मतलब श्रद्धा गुण का परिणमन है और इसका घातक दर्शन मोहनीय कर्म है, दर्शनावरण नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरा, जब जहां जैसा प्रयोजन होता है तब उसके अनुरूप बात सिद्ध कर दी जाती है। वहां अगर दर्शन ज्ञान में दर्शन को पहले इसलिए रखा क्योंकि पहले सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। लेकिन कहीं पर ज्ञाता दृष्टा कहा तो वो इसलिए कहा कि जो दृष्टा दर्शन है वो विशेष नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है उसमें जीव को अपनी अनुभूति होती है। यही तो बता रहा हूं। जो दर्शन है वो अपने अनुभव गम में नहीं है, ज्ञान अपने अनुभव गम में। ज्ञान अल्पाक्षरी है, इसलिए ज्ञान को पहले कहना। ठीक है, अलग अलग, यही तो अनेकांत है, गड़बड़ नहीं है। इससे तो और गहरे रहस्य खुलते हैं। ठीक है, अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो बात समझ में ना आए ना, ऐसी विरोधी चीजों को समझने के लिए उसके प्रकरण को समझना कि कब किस प्रकरण में कहा क्या बात चल रही है। ठीक है, तो सर्व समाधान होंगे। हुआ कुछ क्लियर? जी भैया। अभी तो यहाँ देखो, गीत उसी के कहे जाएंगे
जिसके ब्याह होना हो, है ना। दूल्हे के गीत, माने दूल्हे के घर में दूल्हे के गीत गाए जाएंगे, वहां दुल्हन के गीत नहीं होंगे, और दुल्हन के घर में दुल्हन के गीत होंगे। तो जब जिस प्रकरण में जिसको मुख्य किया जाता है, तो उसी के लिए है जितने एविडेंस है वो सब दिए जाते हैं। चलिए आगे पढ़िए, समय होने वाला है। अब आगे ये हो गया ना, अब इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न है क्या? देखो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना, तो ये बड़ा उपयोगी विषय है, और इस एक शास्त्र को पढ़ के आपको माने सोइयों शास्त्रों का अर्थ समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप हो सके तो इसको आगे पीछे भी पढ़ना, और थोड़ा सा अपने धारणा ज्ञान में रखने की कोशिश करना, ठीक है। करे स्तुति जिनवाणी की। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बादशाह जिनवाणी माता की जय।